Hello dear students, the topic for today's lecture is population forecasting. So what is population forecasting? Predicting the value of population of a place after a certain period. Basically हम किसी भी place के लिए अगर कोई particular number of years के बाद की population को अगर बताते हैं, predict करते हैं, उस process को हम population forecasting कहते हैं. जो भी हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम होते हैं दे आर डिज़ाइन फॉर द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ डिज़ाइन पीरियड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैन बी डन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स विच विल बी डिस्कसिंग फर्दर. Now, what is the need for population forecasting? You all must be thinking that why do we need to forecast the population in these engineering subjects? So, let me explain you. Earlier in the lectures, we studied that whenever we design a supply system, we design it for a particular number of years which is called as design period. एंड सपोज हमारा डिज़ाइन पीरियड है 10 ईयर्स, तो दैट मीन्स कि जो भी हमने वाटर सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन किया है वो अभी एग्जिस्टिंग कंडीशंस में तो सर्व करेगा ही अपना पर्पस, लेकिन आने वाले 10 सालों तक भी वो अपना फंक्शन अपना पर्पस प्रॉपरली सर्व करेगा. एंड इन 10 सालों को हम कहते हैं डिज़ाइन पीरियड. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज़ अभी पॉपुलेशन है 1 लाख और आने वाले 10 सालों में पॉपुलेशन हो जाती है 3 लाख, तो जो भी हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम के कंपोनेंट्स होंगे वो अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन जो 1 लाख की है उसको तो सर्व करेंगे ही, प्लस आने वाले 10 सालों में जब पॉपुलेशन बढ़ के 3 लाख हो जाएगी तो भी कंपोनेंट्स हमारे उस फंक्शन को अपने फंक्शन को सर्व करेंगे. मतलब हमारी डिज़ाइनिंग कंपोनेंट्स की इस तरह की रहेगी, हम इस तरह का उनकी कैपेसिटी बनाएंगे कि वो 1 लाख के बदले 3 लाख तक के लोगों को सर्व कर सकें. सो हेयर कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग. मीन्स जब भी हम अपना वाटर सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हमें डिज़ाइन पीरियड नोन रहता है कि हम कितना रखेंगे. इट इज़ एग्जाम्पल फॉर 15 ईयर्स और 10 ईयर्स, बट वी डू नॉट नो दैट व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ डिज़ाइन पीरियड. सो फॉर दिस वी नीड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग. जितना भी हमारा डिज़ाइन पीरियड होगा, सपोज 10 ईयर्स 15 ईयर्स, तो हम क्या करेंगे, हमें डेटा के थ्रू प्रेजेंट पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर प्लेस की पता रहेगी एंड वील फोरकास्ट द पॉपुलेशन आफ्टर दिस डिज़ाइन पीरियड बाय यूजिंग दीज डिफरेंट पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग. मतलब जब भी हम कोई वाटर सप्लाई सिस्टम आप एज ए इंजीनियर डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपको उस पर्टिकुलर प्लेस की प्रेजेंट पॉपुलेशन पता होगी और आप डिज़ाइन पीरियड के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी उसको हम कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड से. नाउ वाइल कैलकुलेटिंग द फोरकास्टेड पॉपुलेशन वी नीड टू बी केयरफुल दैट जो हमारी वैल्यू आएगी फोरकास्टेड पॉपुलेशन की वो कम भी ना आए एंड ज़्यादा भी ना आए जो एक्चुअल वैल्यू होगी उस टाइम के बाद. क्योंकि अगर हम अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू मीन्स अगर कम वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारा सिस्टम डिज़ाइन होगा वो इनएडिक्वेट होगा अपने पर्पस के लिए. मीन्स पॉपुलेशन सपोज है 3 लाख 10 साल के बाद ही और हमने फोरकास्ट कर दी 2.5 लाख, मतलब हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया वैल्यू को. तो जो भी हमने कंपोनेंट डिज़ाइन किए होंगे वो हम 2.5 लाख की पॉपुलेशन के लिए डिज़ाइन करेंगे एंड दस जो हमारा सिस्टम है वो अपना पर्पस सर्व नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्चुअल पॉपुलेशन तो 3 लाख होनी है लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया वो 2.5 लाख कर दिया, तो मीन्स हमने कम पॉपुलेशन के लिए उसे डिज़ाइन कर दिया. सेम वे ओवर एस्टिमेट भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए. मतलब सपोज 3 लाख एक्चुअल वैल्यू होगी 10 साल बाद और हमने ओवर एस्टिमेट कर दी 4 लाख, तो जो भी हम सिस्टम डिज़ाइन करेंगे वो पॉपुलेशन को तो सर्व करेगा प्रॉपरली, बट क्या होगा, दैट वुड बी कॉस्टली बिकॉज हमने 3 लाख के लिए डिज़ाइन करने के बदले 4 लाख के लिए डिज़ाइन कर दिया. सो वाइल फोरकास्टिंग द पॉपुलेशन वी नीड टू बी केयरफुल कि जो वैल्यू है वो अंडर एस्टिमेट भी ना हो एंड ओवर एस्टिमेट भी ना हो. Now, what are the factors which affects change in population? So basically, there are 3 factors which affect the change in population at a particular place. The first one is increase due to birds. Means जब भी किसी place में अगर birds हो रहे हैं तो that would lead to the increase in population. The next one is decrease due to, here it must be deaths, you may correct it. Decrease due to deaths. अगर किसी भी particular place में deaths हो रही हैं तो that will lead to decrease in population. The third one is increase and decrease due to migration. Now migration may result in increase of population also and decrease in population of also. How? Like people may migrate from one place to another in search of work, food, etc. तो जिस जगह से वो छोड़कर जा रहे हैं उस जगह में तो आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी एंड जिस जगह में वो माइग्रेट होकर दोबारा सेटल हो रहे हैं उस प्लेस पे आपकी जो पॉपुलेशन होगी दैट वुड इंक्रीज. सो दीज 3 फैक्टर्स मे लेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली. Now, what are the methods which are used to forecast the population? So basically there are 5 methods which are as follows: arithmetic increase method, geometric increase method, incremental increase method, decreasing rate method and logistic curve method. We'll be discussing these 5 methods in detail and will also be solving a numerical of each in the further classes. Hope you all understood the topic. Thank you.